स्वागत है आप सबों का जीएच स्टडी पॉइंट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है माई मदर। ये एक पोएम है, ठीक है। यूनिट 1A में आपका था द नेवी फ्रेंड, यूनिट 1B में आपका माई मदर, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। कवि इस कविता में अपने बचपन के दिनों में कौन से स्थान का वर्णन किया है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, सी मॉस्क्यू स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन रोड, टेम्पल सिटी, दिस वर द प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज द पोएट रिकॉल्ड इन द पोएम, ठीक है। यानी समुद्र, मस्जिद की गलियां, रेलवे स्टेशन रोड, टेम्पल सिटी, ये सारे जगह जो है कवि ने इसका क्या किया है, वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है कैन यू गैस द चाइल्ड डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम, राइट इट, ठीक है। कविता से बच्चे के दिनचर्या का पता लगा सकते हैं, इसको लिखिए, ठीक है। यानी कविता से जो कवि था, यानी एपीजे अब्दुल कलाम जो था, उसका दिनचर्या क्या था, उसको क्या करना बोलता है, लिखने बोलता है इसमें, ठीक है। इसका आंसर देखिए, यस द चाइल्ड वेकअप बिफोर सनराइज एंड माइल्स टू वॉक टेक लेसन फ्रॉम द सेंटली टीचर। बोलता है हाँ, हम दिनचर्या का पता लगा सकते हैं। जो चाइल्ड यानी बच्चा था वो सनराइज होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले क्या हो जाता था, वेकअप मतलब होता है उठ जाना, और लंबी दूरी तय करता था, माइल्स टू वॉक, ठीक है। लंबी दूरी तय करता था किसके लिए भाई, टेक लेसन फ्रॉम द सेंटली टीचर, सेंटली टीचर से पढ़ाई सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगेन माइल्स टू वॉक द अरबिक टीचिंग स्कूल, फिर से लंबी दूरी चलता था अरब टीचिंग स्कूल में, जहाँ पे अरबी की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय बाद, ठीक है, सनराइज हो जाता है, ठीक है। फ्यू आवर्स आफ्टर बोलता है सनराइज, मतलब कुछ घंटे के बाद क्या हो जाता है, सनराइज में सूर्योदय हो जाता है। एंड ही गो टू स्कूल, और वो कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है। एंड इवनिंग इज बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और जो शाम का समय होता है वो बिजनेस का टाइम होता है, यानी अखबार बेचा करता था, और जो समय था वो अखबार बेचने का वो स्टडी से पहले था, ठीक है। रात के जो स्टडी करता था रात में, उससे पहले वो क्या करता था, अखबार बेचा करता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 3 नंबर में क्या है, What are the feelings of the poet for his mother? कवि को अपने माँ के प्रति कैसा अनुभूति था, इसका आंसर देखिए, द पोएट फील्स दैट हर मदर स्ट्रॉन्ग प्रीटी, ठीक है। उसकी जो मदर थी वो बहुत ही ईश्वर भक्ति करने वाली माँ थी, ठीक है। और वो ईश्वर भक्ति क्यों करती थी, यानी जो भगवान के प्रति उसका करुणा भावना था, वो उसके सेवा भाव में लगी रहती थी। क्यों लगी रहती थी, बिकॉज हिज हर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, यानी अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, कि भगवान का यदि मेरे बच्चों पर साया रहेगा, उसका दुआ रहेगा, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, तरक्की करेगा। इस सोच से वो क्या करती थी, अपने भगवान को पूजा पाठ वगैरह करते रहती थी, ठीक है। सी वॉज ए वेरी लविंग एंड केयरिंग मदर, और कवि कहता है कि वह जो थी बहुत ही लविंग यानी प्यारी, और केयरिंग यानी देखभाल करने वाली माँ थी। सी वॉज ए हेल्पफुल लेडी एंड सी न्यू द पेन ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है। और वह जो थी वो हेल्पफुल यानी दूसरों को मदद करने वाली लेडी थी, ठीक है, औरत थी, और वह अपने बच्चों के दुख दर्द को क्या करती थी, जानती थी ना। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर कैरिंग हैंड्स, ठीक है। माँ के देखभाल करने वाले हाथों से बच्चा का क्या तात्पर्य था, इसका उत्तर देखते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है आपका, आंसर देखिए, चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स हैंड्स इन द पोएम दैट हर कैरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन। कभी कहता है उसके माँ के कौन से हाथ के बारे में, हेल्पिंग हैंड के बारे में, ठीक है, कैरिंग हैंड के बारे में, और कहता है कि यह जो हाथ है, यह हाथ क्या करता है, बहुत कोमल है, टेंडरली कोमल है, ठीक है। और यह कोमल हाथ यदि किसी के ऊपर चला देता है, इसे सहला देता है, तो सारा जो दर्द होता है वो क्या होता है, हट जाता है, रिमूविंग द पेन। उसके बाद देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगैन, ठीक है। बच्चा ने कब कहा कि हम अपने माँ से फिर मिलेंगे, तो कवि का जो माता थी वो क्या, उसका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, और कवि चाहता था कि फिर से वो अपने माँ के पास मिले। तो भाई देहांत आदमी से कोई आदमी नहीं मिल सकता है, एक ही शर्त पे मिल पाएगा, जब कोई जिंदा आदमी फिर से मर जाएगा, यानी कयामत के दिन ना, कयामत के दिन, ठीक है। आंसर देखिए, द चाइल्ड सेड दैट ही कौन सी लिखा है भाई यहाँ पे, दैट ही विल मीट हिज मदर अगैन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, ठीक है। कहा कि हम अपने माँ से फिर कब मिलेंगे, ग्रेट जजमेंट के दिन, यानी कयामत के दिन फिर अपने माँ से क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।